तो बच्चों, अब हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा आपके फर्स्ट और सेकेंड टर्म में इक्वली डिवाइडेड है। फर्स्ट टर्म में आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स, जिसका कुछ पार्ट आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और जो सेकेंड चीज आप पढ़ते हैं वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। इन दोनों का वेटेज फर्स्ट टर्म में है 23 मार्क्स का, 23 मार्क्स। तो ये आप सोच ही सकते हैं कि दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सेकेंड टर्म में आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इन दोनों का वेटेज भी 23 मार्क्स का ही है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स से। पॉलिनोमियल्स बच्चों, पॉलिनोमियल्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। हम यहां पे थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स को रिवाइज कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड an x टू द पावर n, वेयर an is not equal to 0 is called polynomial in x of degree n। ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। यहां पर जो px है वो हमने देखा था, ये नाम होता है इस पॉलिनोमियल का। px क्या है? इस पॉलिनोमियल का नाम है। और ये नेमिंग हम कैसे करते हैं? कोई भी एक सिंबल ले लेते हैं, जैसे इस केस में हमने p ले रखा है, यहां पर हम कोई दूसरा सिंबल भी ले सकते हैं जैसे f, q और कुछ भी ले सकते हैं। ये ब्रैकेट में जो x लिखा है वो इस पॉलिनोमियल में आने वाले वेरिएबल्स का नाम लिखा है। जैसे यहां पर एक ही वेरिएबल है x, तो हमने यहां पर लिख दिया x। अगर यहां पर दो वेरिएबल्स होते तो यहां पर भी दो वेरिएबल लिख देते। सपोज x एंड y अगर वेरिएबल होते तो यहां लिखते x, y। इस डेफिनेशन में हमने एक और वर्ड का भी यूज करा है, वो है डिग्री n। तो ये डिग्री क्या चीज है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको याद आ रहा है कुछ? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल में आने वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। इसमें एक ही वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर है 2, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। अब हमें एक और पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2। इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? देखिए यहां पर एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, तो इसकी जो पावर्स का सम होगा 2 प्लस 1, जो हाईएस्ट सम होगा वही हमारी डिग्री होगी। इस केस में वो 3 है। बच्चों, हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? जिनकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस 1, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। वैसे अगर डिग्री 3 होती तो हमारे पास आ जाता क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 होती तो आ जाता हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो सपोज हमारे पास पे कोई पॉलिनोमियल है px, जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमसे कहा जाता है
कि px की वैल्यू फाइंड करें, वैल्यू ऑफ px व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो आप px की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x की जगह 2 रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा p2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। और सपोज कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको कहा जाए वैल्यू ऑफ px फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू समथिंग, सम वैल्यू दे रखी हो, और जैसे आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहां पर 0 आ जाए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हमें दे रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे हमें px की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दे रखा है, x की वैल्यू 3 डाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा p3 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 माइनस 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम कोई x की वैल्यू p के अंदर रखें और हमारे पास 0 आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो अगर पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास px, उसके अंदर हम कोई भी रियल नंबर डाल दें, a इज अ रियल नंबर, रियल नंबर। कोई पॉलिनोमियल दे रखा px, उसके अंदर हम a रख देते हैं वेर a इज रियल नंबर, देन इफ pa is equal to 0, then a is called zero of polynomial, zero of polynomial। ये भी हम देख चुके हैं पहले ही, इसको बस हम रिवाइज कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है a, जो x का कोफिशिएंट है वो है b, और एक कांस्टेंट टर्म है वो है c। अब हम अज्यूम करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px। अब इस अल्फा बीटा के बीच में और इस a b c जो कोफिशिएंट्स हैं, इसके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। हम उसी रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। तो आपने बच्चों फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी लास्ट ईयर। फैक्टर थ्योरम में हमने देखा था कि अल्फा और बीटा ये जो दो है वैल्यूज हैं, अगर उनको हम पॉलिनोमियल में डालते हैं, इट मींस इफ p अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 0, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। सिमिलरली if p beta is equal to 0, it means x minus beta is a factor of px। इस थ्योरम का नाम था फैक्टर थ्योरम। कुछ याद आ रहा है? इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, therefore ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहां पर k क्या है? k कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। k इज एनी कांस्टेंट। k की वैल्यू 1 भी हो सकती है।
के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, इसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि एक तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और दूसरा इस के की वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। देखते हैं क्या आता है। ए अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन के एक्स प्लस सी अपॉन के इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए इस वाले टर्म में इन दोनों क्वांटिटीज में से x और माइनस साइन कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड साइड की इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स हैं उन्हें कंपेयर करके देखते हैं। देखिए यहां पर कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का a अपॉन के, यहां पर कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 1, तो हम लिख लेते हैं a अपॉन के इक्वल टू 1। अब x के कॉफिशिएंट्स अगर कंपेयर करना चाहें तो x का जो कॉफिशिएंट इधर है b बाय के और इधर x का कॉफिशिएंट क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा, सो b अपॉन के इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। वैसे यहां पर है कांस्टेंट c अपॉन के और यहां पर है कांस्टेंट अल्फा बीटा, सो c अपॉन के इक्वल टू अल्फा बीटा। तो इस वाले रिलेशनशिप से हम देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू के आ रहा है। अगर a की वैल्यू k के इक्वल है तो यहां पर भी हम k की जगह a लिख सकते हैं और यहां पर भी हम k की जगह a लिख सकते हैं, ठीक है, इसे लिख लेते हैं b अपॉन a इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहां पर लिखेंगे c अपॉन a इक्वल टू अल्फा बीटा। आगे देखते हैं। अब इस रिलेशनशिप को हम छोड़ देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए यहां पर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। सो सम ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटाज वर zeros of polynomial, so sum of zeros is coming out to be minus of b by a, which is minus of coefficient of x upon coefficient of x square. Sum of zeros equal to minus of coefficient of x divided by coefficient of एक्स स्क्वायर। और दूसरा रिलेशन क्या है अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया हमारे सामने, ये आपको बहुत ज्यादा यूज में आएगा इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। इसको अच्छे से रट डालिए, इसको एकदम याद कर लीजिए। इस रिलेशनशिप को मैं एक बार और लिख देता हूं थोड़ा साफ अच्छे तरीके से। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ px, पॉलिनोमियल px, where px is ax square plus bx plus c and a is not equal to 0, then alpha plus beta sum of zeros of px is equal to minus b by a and alpha beta product of zeros of px is equal to c upon a. Second thing is a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta is given by px equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. ये दोनों ही रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो जो हमने अभी अभी थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड
verify the relationship between the zeros and the coefficients. ठीक है, हम यह बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमने खूब करे भी है इस टाइप के क्वेश्चंस. हमें दे रखा है कि जो px है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का क्या मतलब हुआ कि हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. अगर हमने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए तो हमें बहुत ही इजीली उसके जीरोस भी मिल जाएंगे. अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका है भाई, हमने पढ़ा है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म. हमारी बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि उसका एडिशन तो बनेगा बीच वाली टर्म और मल्टीप्लीकेशन बनेगा एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन. देखिए कैसे, इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. तो 5 प्लस 2 7 आ रहा है, 5 इंटू 2 10 आ रहा है, और 10 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, सो 1 इंटू 10 इज 10. इसके बाद हमने सही स्प्लिट करा है इसे. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 बचा. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अब क्या बचा यहां पे x प्लस 5 बचा. अब इस पूरी टर्म में से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, इसे भी निकाल लेते हैं, x प्लस 5 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा x और प्लस 2, so x प्लस 2 अंदर बचा. So x plus 5 and x plus 2 are factors of px. इसका मतलब हमारा अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्फा विल बी -5 and beta will be -2. So zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 are -5 and -2. अब हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है. जो रिलेशनशिप हमने पीछे निकाला था, कौन सा रिलेशनशिप था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इट मीन -5 प्लस -2, -5 प्लस -2 इक्वल टू माइनस बी बाय ए. तो यहां पर इस वाली इक्वेशन में हमारे पास b क्या है, b है -7, सो -7 अपॉन, और a क्या आ रहा है 1, तो 1 आ गया. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -7, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है -7. LHS इक्वल टू RHS, सो वी हैव वेरीफाइड दिस रिजल्ट. इससे भी वेरीफाई करके देख लेते हैं. अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -5, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2, और सी की वैल्यू क्या है 10 है, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 10 अपॉन 1. -5 इंटू -2 इज 10, और यहां से भी 10 आ रहा है. अगेन LHS इक्वल टू RHS, तो हमने हमारे रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया है फ्रॉम रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Find the zeros of quadratic polynomial √3x square minus 8x plus 4 √3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. चलिए बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है. हमारे पास यहां पर px दे रखा है √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 √3. इसको हम वापस हमारे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. -8 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन तो आए -8 और मल्टीप्लीकेशन आए √3 इंटू 4 √3 विच इज 12. तो √3x स्क्वायर, अब इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं -6x -2x में, तो -6x प्लस -2 कितना होगा -8, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 12. वही हमें चाहिए था. इन दोनों टर्म में से √3x कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं. √3x कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस 2 √3, और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा x माइनस 2 √3. x माइनस 2 √3 यहां भी है, x माइनस 2 √3 यहां पर भी है. इन दोनों जगह से इसे कॉमन ले लेते हैं, तो अब आ जाएगा x माइनस 2 √3,
और यहां आ जाएगा √3x माइनस 2. So x minus 2 √3 and √3x minus 2 are the factors of this polynomial. इसका मतलब हमारे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 2√3 और बीटा की वैल्यू क्या आएगी 2/√3. अब हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है. ये जो जीरोज हमारे पास आए हैं इन्हें वेरीफाई भी करना है कि ये सही आए हैं या नहीं आए हैं. तो अल्फा प्लस बीटा शुड इक्वल टू -b/a. यहां पर b क्या है -8. तो रख देते हैं सबकी वैल्यूज. 2√3 प्लस 2/√3 इक्वल टू -8. और a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू है √3. तो यहां √3 रख दिया. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 एलसीएम और यहां आ जाएगा 2 into √3 is 3 plus 2 which is equal to 6 plus 2/√3. और इसे भी सॉल्व कर ले तो 8/√3 आएगा 8/√3. So 6 plus 2 is 8. तो यहां पर भी 8/√3 आ रहा है यहां पर भी 8/√3 आ रहा है. LHS इक्वल टू RHS. इसका मतलब हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया. इसको प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लेते हैं. अल्फा इंटू बीटा शुड इक्वल टू c/a. हमारे पास यहां c की वैल्यू क्या है c की वैल्यू है 4√3 और a की वैल्यू क्या है √3. इसको √3 लिख दिया. अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2√3 इंटू 2/√3. इसमें √3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे. यहां पे भी √3 कैंसिल हो जाएगा. 2 into 2 is 4 and here also 4. So LHS is equal to RHS and hence we have verified this result. तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं. Find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -5 and 6 respectively. हमें क्वेश्चन में दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. वो कितने हैं -5 एंड 6. तो इसको सॉल्व करते हैं. पहले तो लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px. हमारे पॉलिनोमियल का नाम दे दिया px. अभी हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ा था कि a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta is given by px equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. बस अब हमें कुछ नहीं करना. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रखनी है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां रखनी है. तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है यहां दे रखा है सम ऑफ जीरोज है -5 तो यहां -5 लिख देते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 6 तो यहां अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 रख देते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा -5 है इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अल्फा इंटू बीटा 6 है इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो जो हमारा px है उसकी वैल्यू आ जाएगी x² -5x प्लस 6. इसको आगे सॉल्व करते हैं. x² माइनस साइन प्लस हो जाएंगे +5 x² प्लस 5x प्लस 6. दिस इज आवर आंसर. तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करके देखते हैं. हमें क्वेश्चन दे रखा है इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a. चलिए करके देखते हैं. लेट 1 0 of polynomial is alpha, then other 0 will be 1 upon alpha. ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 1 0 of polynomial is alpha तो other one will be reciprocal of this one which means 1 upon
अल्फा। अब हम जानते ही हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस मीन अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां पर c क्या है, 6a है, लिख लेते हैं 6a। और डिनोमिनेटर में जो a आना चाहिए वो क्या है, यहां पर a स्क्वायर प्लस 9, इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए ये अल्फा से ये वाला अल्फा कैंसिल हो सकता है, कर देते हैं। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली टर्म बन रही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस a की जगह तो यहां a ही है, a स्क्वायर आ गया। इस b स्क्वायर की जगह यहां पर हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। और इस माइनस 6 का क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, माइनस 2 इंटू a इंटू 3। देखिए क्या आता है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू a विच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड हमने अंडर रूट लिया तो अंडर रूट 0 क्या होता है, 0 ही रहता है। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 3। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 3। दिस इज आवर आंसर।